हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन यहाँ पर 12th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे स्टार्ट करते हैं। जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम ऐसा होता है और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 में। अब तीनों को समझिए आप। फर्स्ट वाले पार्ट को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें ओवेरी को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? ओवेरी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओवेरी, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को किस में काउंट किया गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एसेसरी डक्ट, ठीक है, एसेसरी डक्ट होता है और दूसरा होता है एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब इसे सहायक नलिकाएं बोल सकते हो आप और इसे सहायक ग्रंथियां बोल सकते हो। इसमें अपन पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? पेयर ऑफ ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है, इनको एक साथ क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। कंप्लीट है ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे क्या बोल रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। उसके बाद यूट्रस, देखो अब इसमें यूट्रस कहाँ है? ये वाला पार्ट, ये बीच वाला जो पार्ट होता है, इसे यूट्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे यूट्रस कहा जाता है। सबका एक्सप्लेनेशन अपन आगे पढ़ेंगे। सर्विक्स नेक्स्ट क्या है? सर्विक्स, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और उसके बाद वेजाइना, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है बाहर की तरफ, इसे क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब होता है सहायक ग्रंथियाँ। ये एक अलग ही पार्ट है जिसे मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इसे अगर हिंदी में बोले तो स्तन ग्रंथियाँ। क्या कहा जाता है? स्तन ग्रंथियाँ कहा जाता है, जिसको अपन एक्स्ट्रा अलग से पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर एक्सटर्नल जेंटियल, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल जेंटियल की अगर अपन बात करें तो वोल्व या वोल्व ये पाया जाता है जो बाहर की तरफ होता है। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखता है, इसे अपन वोल्व बोल सकते हो, जो बाहर की तरफ होता है। इसे अपन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ओवेरीज, जो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। इसे अपन स्टार्ट करते हैं। मोस्टली यहाँ पर देखो, इसका जो वर्क होता है, प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल का, इसका जो मोस्ट प्रोडक्ट है वो गैमेट्स। क्या है? गैमेट्स है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओव्यूम बोल रहे हैं। इन चीजों को मोस्टली ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो गैमेट्स है, ओव्यूम है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो न्यू बेबी, नए बच्चे का जो बनता है गर्भ में, यूट्रस में, वो जो फीमेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है? ओव्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन, देखो स्टेरॉइड हार्मोन किसे कहा जाता है? यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन होते हैं। इन्हें फीमेल हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है, मादा हार्मोन्स भी कहा जाता है, जिसमें ये फीमेल्स के जो लक्षण होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। और जो यहाँ पर गैमेट्स ओव्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट और आता है मैच्योरेशन साइकिल, जिसे MC पीरियड भी कहा जाता है। ये मैच्योरेशन साइकिल को भी कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं। जो ओवेरीज होती है, ये वाला, ठीक है, ये जो ओवेरीज होती है, ये ओवेरीज किससे अटैच्ड होती है? पेल्विक वॉल। किससे अटैच्ड होती है? पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है। ये वर्ड ध्यान रखना आप, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ओवेरी होती है वो किससे अटैच्ड हो रही है? पेल्विक वॉल से अटैच्ड हो रही है, ठीक है। एंड यूट्रस, और ये वाला जो भाग होता है यूट्रस, ये किस लिगामेंट से जुड़ा हुआ है? ओवेरियन लिगामेंट। किससे जुड़ा हुआ है? ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओवेरी इज आलमंड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बादाम जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? बादाम जैसी फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर अगर इसकी लेंथ देखें तो क्या होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पर अगर ओवेरी की बात करें तो इसमें 2 रीजन होते हैं, मतलब इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। आउटर जो रीजन होता है वो किसका बना होता है? फेलिकल्स बोलते हैं, बना होता है। और मिडिल जो रीजन होता है, मतलब मिडिल बीच वाला जो भाग होता है इसका, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और
मैच्योर फॉलिकल। अब यहाँ पर ये जो फॉलिकल वाला पार्ट होता है इसे मैच्योरेशन साइकिल एमसी पीरियड पढ़ाऊंगा, वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। यहाँ पर बस इतना याद रखो, आउटर रीजन है ऑफ फॉलिकल और मिडिल जो रीजन है वहाँ पर मैच्योर फॉलिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा जो पार्ट होता है, स्ट्रोमा पार्ट भी दो प्रकार का होता है। यहाँ पर स्ट्रोमा का अगर आउटर पार्ट देखा जाए, बाहर का पार्ट देखा जाए तो पेरिफेरल कहते हैं, और इनर जो बीच वाला पार्ट होता है उसे इनर मेडुला बोलते हैं। कंप्लीट है, यहाँ पर आपका ओवेरी कंप्लीट हुआ। ठीक है सर। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट हुआ अपना ओवेरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें पेयर ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं। देखो मैंने अभी बोला था फेलोपियन ट्यूब, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जनरली जो एक स्मॉल ट्यूब है जिसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 से 20 सेंटीमीटर होगी। द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अ फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। देखो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग पॉइंट का मतलब होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हैं अपन, इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। इनफंडिबुलम के लास्ट पार्ट पर, एंड पर देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट होते हैं, इनको क्या बोल रहे हैं अपन, फेम्ब्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फेम्ब्रिक बोल रहे हैं। यहाँ पर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये क्या करती है, यहाँ पर जो ओवरी होती है इस ओवरी को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्फुला। मतलब यहाँ पर इसका एक वाइट पार्ट, थोड़ा सा एक बड़ा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फुला बोलते हैं, जो हल्का सा फूला हुआ होता है। और यहाँ पे इस्तमस जो लास्ट वाली ट्यूब होती है इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इस्तमस बोलते हैं। ठीक है, हैविंग अ नैरो ट्यूब, ये क्या होती है, एक नैरो ट्यूब होती है, एक पतली ट्यूब होती है, जो किससे जुड़ी होती है, यूट्रस से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यूट्रस है यहां पर। नेक्स्ट है यहां पर यूट्रस, वॉर्म बोलते हैं इसे। देखो यहाँ पर यूट्रस, अब इसमें देखो आप डायग्राम में, हर पॉइंट को अपन डायग्राम से समझ रहे हैं। डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये कैसा होता है, सिंगल होता है, होलो। होलो का मतलब होता है स्पेस होता है इसमें, मस्कुलर होता है, मांसल युक्त होता है, पियर शेप्ड, एक पियर लाइक जो शेप्ड होती है वैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है। देखो स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय लिगामेंट, मतलब यहाँ पर एंड अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लिगामेंट के सपोर्ट से किससे जुड़ी होती है, पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, पेल्विक वॉल। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक वॉल बोल रहे हैं। और ये लिगामेंट सपोर्ट से, ये जो वाला पार्ट होता है किससे जुड़ा हुआ होता है, पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बोल दूं, यूट्रस जो होता है इसी पर जो न्यू बॉर्न बेबी, मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पर जाइगोट बनता है, न्यू जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस में ही होता है। ठीक है, इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। देखो यहाँ पर एक कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये भी ध्यान रखना आप, रेक्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होता है उसे रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, वहां पर यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज वेरी नैरो, मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है बहुत ही पतला, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही पतली नलिकाकार होता है, जिसे सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। देखो लिखा हुआ है सर्विक्स, यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं। ये क्या है, बहुत ही नैरो पार्ट होता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। और यहाँ के बीच में ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं अपन, सर्विक्स कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल। यहाँ पर इसे बर्थ नाल भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर बर्थ नाल इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो बेबी फॉर्मेशन होगा, उस जो बॉर्न होता है, मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कहाँ से बेबी बॉर्न होगा, सर्विक्स कैनाल से होगा। ठीक है, सर्विक्स कैनाल अलोंग विद वेजाइना, जो किससे जुड़ा होता है, वेजाइना। बाहर वाला जो पार्ट होगा जिसे क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। इसके बाहर जो होते हैं वहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। मतलब यहाँ पर जो ये वॉल है, इसकी जो दीवार है यूट्रस की, ये क्या होती है, 3 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे पेरीमेट्रम,
माइजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम बोलते हैं। कंप्लीट है यहाँ पर। अब देखो तीनों को समझ लो, मोस्ट चीजें हैं। पेरीमेट्रियम अगर वॉल की बात करते हैं, आउटर थिन कवरिंग जो यूट्रस वॉल है, मतलब यहाँ पर इसकी जो ये वॉल है, आउटर वॉल बहुत ही थिन, बहुत ही पतली होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मेसोमेट्रियम की बात करें तो मिडिल थिक लेयर, ये जो यहाँ पर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल थिक लेयर बोलते हैं। स्मूथ मस्कुलर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्मूथ मस्कुलर या स्मूथ फाइबर की बनी होती है। कंट्रोल ड्यूरिंग डिलीवरी द बर्थ या बेबी, मतलब जो बच्चे का जन्म होगा, डिलीवरी होगी, उसको कौन कंट्रोल करता है? मेसोमेट्रियम कंट्रोल करती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर है। क्या है? इनर लेयर। अब ये देखो क्या काम करती है, ये वाली देखो इनर लेयर। मैच्योरेशन साइकिल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैच्योरेशन साइकिल एमसी पीरियड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब इसका पूरा क्लियर करेंगे कि इसका वर्क क्या होता है। अभी तो आप ये सुन लीजिए कि ये जो दीवार होती है थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है, जो किसको कंट्रोल करती है? एमसी पीरियड या मैच्योरेशन साइकिल को कंट्रोल करती है। मतलब यहां पर जब एमसी पीरियड स्टार्ट होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं जो ये ओव्यूम होता है, ये ओव्यूम जब यहां पर जाएगा और यहां पर जाने के बाद अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब निषेचन नहीं हुआ, तो ये कहां पर जाकर धंसता है? गर्भाशय यूट्रस की इंटरनल जो वॉल होती है उसमें इंजेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। एंडोमेट्रियम जब ये अंदर की तरफ धंसता है तो थिक होकर, मोटी होकर फटने लगती है, जिससे ब्लडिंग स्टार्ट होती है। इसी से हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना एक्सटर्नल जेनिटल की। अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक ही पार्ट आता है, वुल्व। ठीक है। कौन सा पार्ट आता है? वुल्व। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम वुल्व बोल सकते हैं कॉमनली एक साथ, जो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे सुन लीजिए आप, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। फर्स्ट अगर अपन मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं तो फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड हेयर। ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो वेजाइना होता है, इस वेजाइना का जो बाहर वाला पार्ट में मिटाकर वापस बना देता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इस वाले पार्ट में कई सारे ये जो फैटी सब्सटेंस है यहाँ पर आकर जमाव हो जाता है और कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। मतलब रोम जैसी संरचनाएं यहाँ पर होती है और कई सारी मांसल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर जमती है, जिससे मांसल हो जाता है। ठीक है। लेविया मेजोरा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेविया मेजोरा, जिसे आउटर लिप्स भी बोल सकते हो। ये वाले जो पार्ट होते हैं इसे क्या बोलोगे आप? आउटर लिप्स बोल सकते हो। लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उसके बाद क्लाइटरिस यहाँ पर अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया मेजोरा अबाउ द यूरेथ्रल ओपनिंग। मतलब यहाँ पर ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जहाँ से यूरिन बाहर की तरफ आता है, यहाँ पर जो ये जंक्शन होता है जहाँ से जुड़े होते हैं, इन जंक्शन को क्लाइटरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइटरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हेमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेमेन क्या होता है? थिन मस्कोस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग आइदर पार्ट ऑफ एविट्राइल। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एंट्राइल या एविट्राइल जो होता है, एंट्राइल यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है। वापस से इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? हेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेन बोलते हैं। जब फर्स्ट सेक्सुअल प्रोसेस होता है, फर्स्ट सेक्सुअल प्रोसेस के समय ये क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, जिससे ब्लडिंग जैसी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जो पार्ट है, जिसमें मेमोरी जो लॉब्स है उसकी बात करते हैं अपन, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं अपन। तो एक मेमोरी ग्लैंड्स जो है, मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया। इस डायग्राम से एक एक पॉइंट को समझते हैं। जो ह्यूमन फीमेल है पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन फीमेल होते हैं, उन ह्यूमन फीमेल में क्या होते हैं? एक पेयर, एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें ब्रेस्ट कहा जाता है, चेस्ट पर पाए जाते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। ये किससे बने होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इसके अंदर की तरफ मिलेंगे, इन्हें तो अपन ग्लैंडुलर टिश्यू बोलेंगे, और इसके ऊपर जो जमाव है इसे हम क्या बोलेंगे? फैटी टिश्यू बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। देखो यहाँ पर ये अंदर की तरफ जो प्लेट्स होती हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, ये लगभग 15 से 20 जो प्लेट्स होती हैं उसमें डिवाइड होते हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं अपन? मेमोरी लॉब्स बोल रहे हैं। Each memory lobes consist of a group of
एल्वियोली, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो होती हैं ये क्या होती हैं, कई सारी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, जिन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोली बोलते हैं। द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स, जो कहाँ पर आगे चलकर जो ये होते हैं मेमोरी डक्ट होते हैं, मेमोरी डक्ट में ये आगे चलकर जो ट्यूब्स है वहां पर जाकर ओपन होते हैं, जो मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर बीच में जाकर, ठीक है। मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ऑफ विच मेमोरी एम्फुला दैट इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब ये आगे चलकर क्या होती है, एक ग्रुप बनाती है, कई सारे छोटे ग्रुप बनाती है, जिसे एम्फुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फुला कहा जाता है, जो कहां पर होता है, निपल्स के जस्ट पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो निपल्स होती है यहां से क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है। जब बेबी बॉर्न होता है उस समय यहां से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। कंप्लीट है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।